नमस्कार दोस्तों, टेक स्कैन के एक बिल्कुल नए फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं वोडाफोन आइडिया कंपनी यानी वीआई कंपनी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। अगर आप एक वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर एक रूमर्स आ रहा था कि वीआई कंपनी को कोई भी अमेरिकन कंपनी खरीद सकते हैं, जिसके अंदर 3 कंपनी का नाम आया था। एक था वेराइजन, एक था अमेजॉन और थर्ड जो था इलॉन मस्क के स्टारलिंक कंपनी। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से इस पर्टिकुलर न्यूज़ का जो सच्चाई है वो हमारे सामने रखा गया है। क्या सच में वोडाफोन आइडिया कंपनी को एक्वायर कर लिया जाएगा? पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आशा करते हैं वीडियो जो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी के ऊपर आज के डेट के अंदर ऑलमोस्ट 2,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और किसी भी तरीके से फंड राइज वीआई कंपनी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे वेस्टर्न ऐसे कंपनीज है जो चाहते हैं कि भारत के मार्केट के ऊपर आओ, लेकिन टेलीकॉम सेगमेंट जो या टेलीकॉम बिजनेस जो है वो इतना आसान बिजनेस नहीं होता है। एक प्लानिंग लगते हैं 5 से 7 साल का, मतलब पूरे तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम लगते हैं, उसके बाद ही एक टेलीकॉम कंपनी भारत के अंदर बन पाते हैं। तो अगर बने बनाए कोई टेलीकॉम कंपनी को कोई कंपनी खरीद लेते हैं तो इंस्टेंटली उनका प्रेजेंस जो है वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, वोडाफोन आइडिया कंपनी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत के अंदर है, और अगर इस टाइम अगर कोई दूसरा कंपनी वोडाफोन आइडिया कंपनी को खरीद लेते हैं तो वो इमीडिएटली जो दूसरा कंपनी है वो भारत के अंदर अपने सर्विसेज को चला सकते हैं। अगर वो दूसरा कंपनी खुद भारत के अंदर आते हैं तो बहुत सारा लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, स्पेक्ट्रम की ज़रूरत है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसे देखते हुए एक बहुत ही बड़े न्यूज़ पोर्टल की तरफ से ये रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिका का 3 सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी, एक जो है स्टारलिंक, सेकेंड जो है वेराइजन और थर्ड जो है अमेजॉन, क्योंकि अमेजॉन रिसेंटली टेलीकॉम बिजनेस के अंदर आया है। तो ये तीनों कंपनी के अंदर कोई भी एक वोडाफोन आइडिया को खरीद सकते हैं, वोडाफोन आइडिया को एक्वायर कर सकते हैं। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डील जो वो यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये खबर जब बाहर निकल के आया, डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया अथॉरिटी के पास भी ये खबर गया और वीआई कंपनी की तरफ से डायरेक्टली इस खबर को डिनाई कर दिया गया है। वीआई कंपनी की तरफ से क्लियरली यहाँ पर बताया गया है, मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। वी विश टू सबमिट दैट द सेड न्यूज आइटम इज इनकरेक्ट, द कंपनी इज नॉट इन एनी सच डिस्कशन विथ एनी ऑफ द नेम्ड पार्टीज। तो यहाँ पर जो 3 कंपनी के बारे में जिक्र किया गया है, इस 3 कंपनी के साथ कोई भी तरीके का डिस्कशन एक्विजिशन के बारे में नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो बोलने का तरीका है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई दूसरा कंपनी वोडाफोन आइडिया को एक्वायर कर लेते हैं तो वीआई कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात होता है, लेकिन कोई भी कंपनीज के साथ अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है कि वीआई कंपनी को किसी दूसरे कंपनी यहाँ पर एक्वायर कर ले। वोडाफोन आइडिया कंपनी का फाइनेंशियल सिचुएशन से निकलने का एक बहुत ही बड़ा संभावना देखा गया था कुछ हफ्ते पहले, लेकिन उसके बारे में कोई भी डिस्कशन आगे नहीं बढ़ा। 65,000 करोड़ रुपए अगर वीआई कंपनी के ऊपर इन्फ्यूज किया जाता डिफरेंट प्राइवेट कंपनियों के पास से, तो डेफिनेटली वोडाफोन आइडिया कंपनी को बचने का एक काफ़ी बड़ा चांस था। लेकिन अभी के टाइम के अंदर जो सिनेरियो चल रहा है उसे देखते हुए वोडाफोन आइडिया कंपनी का जो बचपन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी तो ठीक चल रहा है, 2026 फाइनेंशियल ईयर तक तो डेफिनेटली ठीक चलेंगे, लेकिन 4 साल का जो मॉरिटोरियम है वो 2026 के अंदर खत्म होने जा रहा है। और उसके बाद वोडाफोन आइडिया का क्या कंडीशन होगा आप खुद एक बार सोच के देखिए। हर साल 40,000 करोड़ रुपये वोडाफोन आइडिया कंपनी को देना होगा। मैं 5G को छोड़ देता हूँ, अगर मैं 4G इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करता हूँ तो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर सबसे खराब नेटवर्क वोडाफोन आइडिया यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। एक टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा था, जैसे अगर मैं मेरे एरिया की बात करता हूँ तो यहाँ पर वीआई कंपनी का स्पीड हमेशा से ही काफ़ी अच्छा था, क्योंकि देखिए मेरे स्टूडियो से जो टावर का डिस्टेंस है वो 500 मीटर के आसपास है और ऑलमोस्ट 60-70 MBPS का डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड मिल जाते थे। मैं हर महीने स्पीड टेस्ट का वीडियो डालता हूँ और आपने भी ये देखा कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का स्पीड कितना बढ़िया था। लेकिन रिसेंटली जो स्पीड टेस्ट में कर रहा हूँ वहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो काफ़ी ख़राब हो गया है। सेकंड जो चीज़ है, 3-4 दिन तक हमारे एरिया के अंदर कोई इंटरनेट नहीं चलता, कॉलिंग हो जाते हैं, इंटरनेट नहीं चलता। तो ऐसा प्रॉब्लम वीआई कंपनी के साथ बार बार हो रहा है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेमेंट का इशू है कि जो टावर कंपनी है उनके साथ पेमेंट ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिस कारण से ऐसा प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो अगर कंटिन्यूअस सर्विस लोगों को देना है, क्योंकि देखिए टेलीकॉम सर्विस आज के डेट के अंदर एक इमरजेंसी सर्विस होते हैं, किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो एक कस्टमर कंपनी को पैसे दे रहा है सर्विस को लेने के लिए, अगर उन्हें सर्विस ठीक तरीके से ना मिले तो कस्टमर कंपनी के अंदर क्यों रहेंगे, वो कंपनी चेंज कर लेंगे, वो 2 बार नहीं सोचेंगे। तो इस चीज़ को वोडाफोन आइडिया कंपनी को समझना होगा। भारत के मार्केट के ऊपर एक काफ़ी बड़ा रेपुटेशन है वीआई कंपनी का, उसी के साथ साथ जो प्रेजेंस की बात
बात करता हूँ वो भी काफ़ी बड़े लेवल के अंदर है। तो इस जगह के अंदर वी कंपनी को अपने सर्विसेज के ऊपर ध्यान देना होगा और इसके लिए फंडिंग की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। आशा करते हैं कि फंडिंग भी वी कंपनी को मिल ही जाएंगे, क्योंकि भारतीय कुछ बैंक्स के साथ बातचीत हुआ है। वोडाफोन आइडिया के जो प्रोमोटर्स कंपनी है यूके वेस्ट वोडाफोन ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप, दोनों मिलकर कुछ ना कुछ उपाय यहाँ पर सोच लेंगे। अभी देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके का परफॉर्मेंस यहाँ पर वोडाफोन आइडिया कंपनी की तरफ से किया जाता है। लेकिन जो एक्विजिशन की बात है वो बिल्कुल गलत है, कोई भी एक्विजिशन नहीं होने वाला है वोडाफोन आइडिया कंपनी के साथ। तो ये सारे अपडेट्स हमारे पास निकल के आ रहा था, छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता दिया। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नई जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। आपसे उस मुलाकात तो ऐसे कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।